हमारे मन में कई चीजों को लेकर कौतूहल रहता है। जैसे आकर्षण का नियम। कहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं, विश्वास रखते हैं और अगर उसे ब्रह्मांड में लगातार भेजते रहते हैं तो वो जरूर घटित होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपनी नियति खुद रचते हैं। आप अपने जीवन का खाका खुद तैयार करते हैं। मतलब आप एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ही आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम सभी अपने जीवन में बहुत से असंभव होने वाली घटना को, बहुत से ऐसे असंभव लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण के नियम हम अपनी लाइफ में कैसे उपयोग करें। आइए समझते हैं एक छोटी सी प्राचीन कहानी से। एक गुरु का एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, ये आकर्षण का नियम वास्तव में है क्या? गुरु ने इसका उत्तर दिया कि हम जिस पदार्थ या जिस वस्तु को चाहते हैं वो हमारी तरफ खींची चली आती है। सिर्फ इतना ही जानने के बाद उस शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा कि ये पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर से वो अपने मन को एकाग्र करके पूरी शक्ति लगाकर सोच ही रहा था कि बर्तन से पानी उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने जब ये घटना देखी तो वो तुरंत अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये जो आकर्षण का नियम है वो काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था। एक बर्तन में पानी रखकर पूरी शक्ति से एकाग्र होकर सोच ही रहा था कि उस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता। उसके लिए हमें उसके अनुसार कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और अगर केवल सोचते रहोगे, कर्म करोगे ही नहीं, तो वैसा ही होगा जैसा तुमने आज पानी के बर्तन में देखा। ये कहने के बाद गुरु बोले, चलो कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ चल दिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा की और उस भरे हुए पानी के बर्तन के नीचे आग लगा दी। कुछ समय बाद पानी पूरी तरीके से भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दोगे तो तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक सवाल और आता है कि अगर कोई कर्म ना करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा मानते हुए दोबारा से बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा कि अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ कर्म मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को कोई भी ना पिए, ना कोई इंसान, ना कोई पक्षी और ना ही कोई जानवर। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसे का तैसा था। ये देखकर वो हैरानी से दौड़ते हुए गुरु के पास आकर बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया, लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले,
कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन के पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ थोड़ी सी नाम मात्र की कमी आई थी। इसी तरह समय बीत गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरा खाली हो गया। ये देखकर शिष्य आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ते हुए गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, बर्तन का पानी शायद पशु या पक्षी पी गया है। बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो ब्रह्मांड का नियम है और ये स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन अगर तुम कर्म करो तो ये हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वो क्रिया कुछ ही क्षणों में संपूर्ण की जा सकती है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उसने पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या वो उन्हें हमेशा मिलता है? इस पर गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही गई चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? हम जो चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम कर्म भी करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन में दोबारा पानी भरकर ले आओ। शिष्य के पानी लाने के बाद दोनों शिष्य और गुरु एक गुफा के पास चले गए। गुरु ने शिष्य से फिर कहा कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अब भी तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने कहा कि तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर जाना है और इतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंड न लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड से ये पानी वहां जाकर जम जाएगा और वहां बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अब भी अपने सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने फिर कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद ये पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें इस बर्तन में जमा हुआ बर्फ को लेकर आना है। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक जगह ऐसी मिली जहां अत्यधिक ठंड थी, लेकिन वहां पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहीं पर बैठ जाया जाए। 2 दिन में बर्तन का पानी आसानी से बर्फ बन जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे प्यास लग रही थी। कुछ देर बिताने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी इसी बर्तन से ही पी लूं, और वैसे भी ये तो बर्फ बन जाएगा, तो इससे पानी का लेवल भी पता नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा पानी पी लिया। प्यास इतनी लगी थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उसकी प्यास और बढ़ गई थी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और उसने सोचा, गुफा के थोड़ा बाहर गर्मी है, वहां जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा पानी और पी लूंगा, और वैसे भी गुरु ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है। मैं बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊंगा। और इस तरह करके उसने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पीते पीते एक दिन बीत गया और बर्तन का पानी आधा हो चुका था। ठीक दूसरे दिन उसे प्यास इतनी जोर से लगी थी कि उसने बर्तन का पूरा पानी पी लिया। फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी और वो पानी की तलाश में
व्याकुल होकर गुफा के बाहर चला आया। जैसे ही वो बाहर आया, वहां उसके गुरु पानी लेकर खड़े थे। शिष्य ने तुरंत गुरु के हाथों से पानी लेकर पी लिया। गुरु बोले, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और बर्तन में जमा बर्फ कहाँ है? ये सुनकर वो शिष्य शर्मिंदा होते हुए बोला, गुरुजी, प्यास के कारण मैंने सारा पानी पी लिया। और वो निराश होकर दोबारा बोला, क्या अब मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया है तुम्हें, यही कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था तुम्हारे पास? इस पर शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुजी। गुरु ने फिर कहा, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या तुम जब गुफा से बाहर भागे तब भी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकती है? फिर शिष्य उदास होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा कि तुम एकदम सही जगह पर हो। ये ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। इसने तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया है जिससे तुमने ये ठीक से समझ भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने की राह में ये सीख तुम्हारी मदद करेगी। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे लगता है ये ब्रह्मांड मुझे इस राह को पाने में मेरी मदद कर रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने राह से भटक न जाऊं। गुरु ने कहा, शुरुआत ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमारी सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से हमें अपने अंदर को, अपने भीतर को पढ़ लेना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सोच क्षणिक तो नहीं है? क्या ये सोच एक पल के लिए तो नहीं? क्या हम उसी के लिए बने हैं? इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए हमारे मन में दृढ़ता और स्थिरता जरूरी है। आपकी सोच चीजों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उस चीज को पाने में आसान कर सकता है और आपका दृढ़ संकल्प और पवित्रता उस चीज को पाने के लिए आपको निरंतर रखता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसी तरह के मोटिवेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।